अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज हमारी टॉपिक है जो पिछली क्लास में हमने फीचर की पहली टाइप के बारे में पढ़ा, तो आज हम फीचर की सेकंड टाइप फीचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फीचर कंटिन्यूस टेंस है तो इसके बारे इसको हम फीचर कंटिन्यूस टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल में जारी जो काम होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके हम मारूफ और मजहूल पढ़ेंगे यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। चलो क्लास की तरफ से चलते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी तारीफ हम यूँ बयान करेंगे कि उर्दू फ़िक्रे के जिन जुमलों फ़िक्र में लास्ट में ये आएगा, ठीक है, ये इसकी तारीफ़ है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम कि काम आने वाले ज़माने में जारी रहेगा तो उसे हम फीचर कंटिन्यूस पैसिव वॉइस टेंस कहते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी तारीफ थी, यानी हाल के अंदर जो काम जारी हो, ठीक है, और सॉरी फ्यूचर में जो काम जारी हो मुस्तकबिल में। तो इसकी अलामतें हैं, क्या अलामतें हैं? इसमें है लियो रहा यानी रहा होगा, ये इसकी अलामत होती है। जा रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये इसकी अलामतें हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में जो वर्ड यूज़ की जाएंगी, यस याद रखो कि पैसिव वॉइस के लिए यूज़ किया, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में यूज़ करना है तो और है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इनमें ये फार्मूले हैं। तो एक्टिव वॉइस के लिए तो फार्मूला ये है शैल और विल यूज़ किया जाएगा, लेकिन पैसिव वॉइस के लिए ये यूज़ किया जाएगा, ये देखो शैल बी और विल भी यूज़ होगा। आपको पता है शैल बी और शैल बी प्लस बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर खाली कंटिन्यूस होगा तो उसमें खाली शैल बी यूज़ होगा और विल भी यूज़ होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस जब कन्वर्ट करेंगे तो शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग। शैल बी आपको पता है आई और वी के साथ शैल, और विल बी वो जो दे ही इट और कोई भी जमा वाले और प्लूरल के साथ ये यूज़ होगा। ओके, उम्मीद है आप समझ आ गई होगी। इसके फार्मूले जब देखते हैं तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के लिए जो फार्मूले और पैसिव वॉइस में जो फार्मूले, मेन फार्मूले जो आप कह सकते हैं कि इन्हीं में से आपसे एक्टिव वॉइस में से कोई नेगेटिव बनाना है, कोई सवालिया बनाना है, फिर सवालिया मनफी बनाना है, इन्हीं में से आगे फार्मूले क्रिएट होते हैं। तो ये मेन दो फार्मूले हैं, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें। एक्टिव वॉइस के लिए जो फार्मूला मेन, एक्टिव वॉइस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है शैल और विल बी है, शैल और विल। इसके बाद क्या है? शैल बी और विल, ये दोनों इसके हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसके साथ बी यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट। अगर जब इसको पैसिव वर्ब कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ये पहले ये हम चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ शैल बी यूज़ होता था, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब में भी शैल और विल बी यूज़ होगा, साथ बी यूज़ होगा। और यहाँ पे बी के साथ बीइंग का भी इजाफा करेंगे। यहाँ पहली फॉर्म यूज़ होती थी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। और बाई का इस्तेमाल करेंगे, बढ़ाएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। मज़ीद इनके फार्मूलों को क्रिएशन करने के लिए इनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो चार फार्मूले हैं वो इनको और मज़ीद थोड़ी तब्दीली है, सवालिया मनफी, वो कैसे हम तब्दील करेंगे, ये फार्मूले नोट कर लिया करें, ये पूरा निचोड़ होता है। तो ये देखिए एक्टिव वॉइस के लिए जो फार्मूला है, चंद चार फार्मूले हैं। मसलन अगर इसी को ये मेन फार्मूला मैंने पहले आपको बता दिया है, इसी को फार्मूले को देखें, इसी के अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो क्या है, ये मेन फार्मूला है जो पहले मैंने बताया है। इसी को अगर नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट है शैल बी और विल, शैल और विल के बाद हमने नॉट लगाना, बाकी सेम टू सेम आपने ऐसे लिख देना है, बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर सवालिया बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है तो इसी शैल विल सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद उसका जो फार्मूले का बी है वो लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहली फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह अगर आपने क्या करना है, सवाल भी बनाना है और मनफी भी बनाना है, दोनों काम अपने करने हैं, तो क्या करें, शैल बी और विल भी पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। हमेशा सब्जेक्ट के पार्ट आपने नॉट का यूज़ करना है, नॉट यूज़ करने के बाद आपने बी यूज़ करना है, फार्मूले वाला पहली फॉर्म यूज़ करनी है, आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको इस फार्मूले की अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अगर आप इसी तरह देखें कि अगर WH वाले मसलन व्हाट, व्हेन, वेयर, ये WH इसको हम बड़े सवाली भी कहते हैं।
अगर ये वर्ड यूज़ हो रहे हो तो आपको पता है सबसे पहले ये हम यूज़ करेंगे बड़े सवालिया, यानी आप वहाँ वर्ड यूज़ करेंगे वेयर, व्हेन, ठीक है, इस तरह के वर्ड जो होंगे, वाई, ये पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होते थे शैल या विल, इनमें से ये यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद बी, पहली फॉर्म आईएनजी। अगर यहाँ पे अगर मनफी भी लगाते हैं तो यहाँ शैल, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम डॉट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर से। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अभी पैसे वाइज के फार्मूले देखते हैं जो कन्वर्ट होते हैं। ये मेन पैसे वाइज का फार्मूला मैंने पहले आपको बता दिया है। इसी में आप तब्दीली करें, कैसा फार्मूला है, मतलब शैल विल बी, और इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, बाकी वही है। सब्जेक्ट अब शैल और विल लगाएंगे, बी लगाएंगे, और साथ इसमें बी का इजाफा करेंगे, और थर्ड फॉर्म और बाय का इजाफा, बाकी सेम होता है। इसी के अगर मनफी हमने बनाने हैं, नेगेटिव करने हैं, तो ये शैल और विल, इनके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, बीइंग लगाना है, साथ ही इजाफा करना है, बी के बाद बीइंग लगाना है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, बाय यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ओके, इसी तरह अगर सवालिया बनाना है तो ये अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है शैल और विल, इनको सब्जेक्ट यानी फाइल से पहले ले जाएंगे, ठीक है, फिर बी यूज़ किया जाएगा, बी यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म बाय यूज़ किया जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी होल यूज़ किया जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह WH वाले होंगे और सवाली और मनफी दोनों होंगे, तो आपको पता है ये क्या करेंगे, शैल विल होगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाना, बाकी सेम टू सेम, ठीक है। WH वाले वर्ड यूज़ करेंगे तो ये शैल विल, शैल बी, ठीक है, और बाकी सेम टू सेम, और क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे मनफी भी हो तो शैल और विल और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, फिर बी और बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर सेम इस तरह फार्मूला बन जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आप खुद ही फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अभी इनको मज़ीद समझने के लिए आप इनके चंद मिसालें देते हैं, सवालिया, मनफी सवालिया, क्वेश्चन, सबको इनके हम एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये टेबल आपने हमेशा याद रखनी है, मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ। ये आपने याद करनी है कि एक्टिव वाइज सब्जेक्ट प्रोनाउन के ये है आई हुई, इनको अगर कन्वर्ट करेंगे पैसे वाइज में तो इनके ये बनेगी। एक्टिव वाइज ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन ये है तो इनके ये बनेगी, आपको ये इसलिए लिखा था ताकि आपको याद रहे। और इसके अलावा हम इसको हम पॉजिटिव यानी पॉजिटिव फिक्रें हम बनाते हैं। इसकी मिसाल है, सबसे पहले इसका एक्टिवाइज देखते हैं और इसको फिर कन्वर्ट। एक्टिवाइज का आपको पहले फार्मूला पता है, बेसिक फार्मूला, सब्जेक्ट होता है, शैल विल भी होता है, थर्ड पहली फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट होता है, ये मेन फार्मूला है। पैसेवाइज का आपको मेन फार्मूले का पता है, वही बार बार लिख रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट है, शैल विल भी, ठीक है, और बीइंग साथ होगा, थर्ड फॉर्म होगी, बाय होगा, और ऑब्जेक्ट होगा। इसी के हमने सवालिया, मनफी सब कुछ बनाने हैं। अभी ये इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस है, ये हम बनाएंगे। जैसे कि शेरी झूठ बोल रहा था, जैसा कि शेरी झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। शेरी विल, शेरी के साथ विल लगता है तो शेरी विल बी, ठीक है। टेलिंग ए लाई, टेल के साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ए लाई, टेलिंग ए लाई, ठीक है। तो फिर इसमें जब पैसे वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, झूठ शेरी से बोला जा रहा होगा। तो लाई जो था ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसको पहले ले आएंगे। एक झूठ है तो वाहिद है तो इसकी विल से विल लगेगा। ए लाई विल बी बीइंग, इसका बी का इजाफा कर देंगे। टेल की थर्ड फॉर्म जो है टोल्ड है, टोल्ड बाय, जो इसका कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। शेरी है, शेरी एकदम वो भी नाम है तो शेरी बाय शेरी, ओके। वो आके खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेड, ही विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा होगा, हॉकी उनसे खेली जा रही होगी, तो ज़ाहिर ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा, हॉकी विल बी, साथ बीइंग का इजाफा कर देंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी, बी प्लेड, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में क्या है, इसमें हॉकी है, हॉकी में इसमें ही यूज़ किया गया है, तो ही को एम कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह वो हमारी तारीफ कर रहे होंगे, दे विल बी एडमायरिंग अस, हमारी उनसे तारीफ हो रही होगी। वी शैल बी बीइंग एडमायर्ड बाय देम। चंद और फिक्रे आपको ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सन्ना
मोर भून रही होगी, सना विल बी रोस्टिंग द रोस्टर। ठीक है, मोर सना से भुना जा रहा होगा, द रोस्टर विल बी बीइंग रोस्टेड बाय सना। मैं नए मंसूबे बना रहा होगा। ठीक है, आई शैल बी मेकिंग न्यू प्लान्स। ओके, नए मंसूबे मुझसे बनाए जा रहे होंगे। न्यू प्लान्स विल बी बीइंग्स मेड बाय मी। ठीक है, आई मी भी कन्वर्ट होगा। शेरी कहानी लिख रहा होगा, शेरी विल बी रिटन द स्टोरी। ओके, कहानी शेरी से लिखी जा रही होगी। द स्टोरी विल बी बीइंग रिटन बाय शेरी। अभी नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, उसके लिए फार्मूला आपके लिए ऊपर आपको कोड किया गया है। सिंपल सी तब्दीली करें, बाकी सेम टू सेम है। शैल और विल के बाद अपने नॉट यूज़ करते हैं, बाकी सेम फार्मूला इसी तरह पैसे वैल्यू में भी करना है। शैल और विल इनके बाद नॉट यूज़ करना है, और ये बी इसका फार्मूले का हिस्सा है, उसके बाद बी यूज़ करना है, और साथ बीइंग थर्ड फॉर्म, और बाकी सेम टू सेम। मिसाल के तौर पर टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी, टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी। द टीचर विल, लड़की है, औरत है। ठीक है, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो क्या है, इंग्लिश टीचर से नहीं पढ़ाई जा रही होगी। द इंग्लिश विल नॉट बी बीइंग taught by the teacher। ठीक है, ये तवानाइयाँ नहीं ज़ाया कर रहे होंगे। They will not be wasting the energies। एनर्जी तवानाई की जमा। ठीक है, तवानाइयाँ उनसे नहीं ज़ाया की जा रही होंगी। The energies will not be being wasted by them। चंद और फिक्रें, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। He will not be telling a lie। झूठ उनसे नहीं बोला जा रहा होगा। A lie will not be being told by him। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। We shall not be playing cricket। क्रिकेट हमसे नहीं खेली जा रही होगी। The cricket will not be being played by us। अभी मज़ीद ये नेगेटिव थे। अगर सवाल ही हो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, तो आप इसको कैसे एक्टिवाइज और पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिवाइज में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है। शैल और विल यूज़ करेंगे, पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फिर बी यूज़ होगा, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी, आईएनजी साथ होगा, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ये इजाफा कर देंगे। ओके, इसी तरह अगर पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो शैल और विल यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, बी होगा, साथ इसके साथ ये बीइंग का इजाफा कर देंगे। थर्ड फॉर्म, यहाँ पे पहली फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, बाय का इजाफा होगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये दो फार्मूले आप इसी तरह नोट कर लें, पीछे मैंने यहाँ पे कोड किए हैं। तो एग्जांपल के लिए हम इसको करते हैं, क्या हम गरीबों की मदद कर रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम के साथ शैल लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें तो शैल बी लगता है, तो इसके साथ बाद में भी हम ले आएंगे। शैल वी बी हेल्पिंग द पुअर्स। क्या गरीबों की मदद हमसे की जा रही होगी। वेल द पुअर बी बीइंग्स हेल्प्ड बाय अस। ठीक है, वी जो है ना अस में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझाया होगा फिक्र का। क्या मैं खाना खा रहा होगा। शैल आई बी टेकिंग फूड्स, क्वेश्चन मार्क। क्या खाना मुझसे खाया जा रहा होगा। विल फूड बी बीइंग्स टेकन बाय बी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका लाजमी अपने ख्याल रखना है। इसी तरह अगर नेगेटिव और सवालिया यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो, ऐसे जुमले सवालिया हो और मनफी भी हो, उनके लिए ये फार्मूला आपको पहले मैंने बता दिया, फिर भी आपको बता देता हूँ। शैल और विल ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट यूज़ कर देना है, उसके बाद बी यूज़ करना है पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरह अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपने शैल और विल सब्जेक्ट, उसके बाद आपने नॉट यूज़ करना है, नॉट के बाद आपने बी यूज़ करना है और फार्मूले का बीइंग यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है बाय और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मिसाल के लिए इसको हम समझते हैं ऐसे कि आदमी नई पैदावार नहीं बीज रहा होगा, ठीक है, बोना। वेल द मैन नॉट बी ए सीलिंग,
ठीक है। द न्यू प्रोडक्ट, क्या नई पैदावार आदमी से नहीं भेजी जा रही होगी? क्वेश्चन मार्क। विल द न्यू प्रोडक्ट नॉट बी बीइंग सोल्ड बाय द मेन्स? क्वेश्चन मार्क। क्या मेरा दोस्त तोहफा नहीं वसूल कर रहा होगा? विल माई फ्रेंड नॉट बी रिसीविंग द गिफ्ट? क्या तोहफा मेरे दोस्त से नहीं वसूल किया जा रहा होगा? विल द गिफ्ट नॉट बी बीइंग रिसीव्ड बाय माई फ्रेंड्स? क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे WH वाले सेंटेंसेस। जैसे WH वाले हैं वाई, वन, वेयर, जो बार बार आपको बता दूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये होते हैं। इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सवालिया, बड़े सवालिया आप कहते हैं। ये जुमले वगैरह आ जाए तो क्या है, पहले सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या फार्मूला होगा कि WH वाले वो यूज़ करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट होगा, बी होगा, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी, ING साथ होगा, ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। अगर इसी को पैसेवाद में कन्वर्ट करेंगे तो WH पहले वाले यूज़ फैमिली यूज़ की जाएगी, फिर शैल और विल यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट यानी फाइल यूज़ किया जाएगा, बी होगा, PM होगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, बाय, ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूले आप अच्छी तरह नोट करें। तो इसके लिए समझाने के लिए मैं एक फिक्रा आपको बता देता हूँ। मेरा दोस्त तोहफा वसूल कर रहा होगा। मेरा दोस्त तोहफा क्यों वसूल कर रहा होगा? ये क्यों है तो वाई वाला आपको पता चल गया है, तो क्यों होगा, यहाँ क्यों हो रहा है, कहाँ क्या वर्ड यूज़ किए हो जा रहे हो, कब यूज़ किया जा रहा हो, आपको पता चल जाएगा कि ये बड़े सवालिया है। तो क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो मेरा दोस्त तोहफा क्यों वसूल कर रहा होगा? तो वाई विल, इसके साथ विल यूज़ करेगा। एक है वाई विल माई फ्रेंड, ठीक है, ये माई मेरा दोस्त बन गया। उसके साथ फार्मूले वाला बी रिसीविंग द गिफ्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तोहफा मेरे दोस्त से क्यों वसूल किया जा रहा होगा, ठीक है। इसी तरह वाई विल द गिफ्ट बी बीइंग रिसीव्ड बाय माई फ्रेंड। अगर इसी का अगर मनफी भी साथ बना दे तो क्या रहेगा, वाई विल माई फ्रेंड नॉट बी, यहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे, ओके। इसी तरह यहाँ पे अगर मनफी भी साथ हो, वाई विल, ठीक है, वाई विल, तो यहाँ पे हम करेंगे द गिफ्ट नॉट बी बीइंग, यहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे, ओके, नॉट बी बीइंग। ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें एक्टिव और पैसिव में हमने कन्वर्ट किया। उम्मीद है बिल्कुल समझ आ गई। अल्लाह से दुआ है कि आप खैरियत से रहें और मेरी क्लासों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। इसी के साथ अपने होस्ट इजाज़त दीजिए। अल्लाह।